आज हम क्लास 10th के थर्ड लेक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने इसमें आपको 11 से लेकर के 20 तक स्टेप दिया था, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट द्वारा पूछे गए हैं। पहले वो सब की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस पूछा गया है एग्जाम्पल नंबर 6। सत्य हरिश्चंद्र ने एग्जाम्पल नंबर 6 क्वेश्चन पूछा है, एक्सरसाइज 6A का एग्जाम्पल 6। पहले उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y में क्या कीजिए, रिलेशन क्या कीजिए, सच दैट द पॉइंट्स p x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a एंड b। p जो है a और b से बराबर दूरी पर है, तो x और y में क्या करना है, रिलेशन निकालना है। अब p का कोऑर्डिनेट आपको x y दिया है। देखिए एक्सरसाइज 6A का एग्जाम्पल आपको 6, इसमें p एक पॉइंट है x y, a और b से यह दोनों जो है a और b से p जो है बराबर दूरी पर है। जितना दूर a से होगा उतने दूर b से होगा। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है, यह दोनों डिस्टेंस भी क्या है, बराबर है। तो सॉरी इसमें माइनस है, यहाँ पर -1 2 है, तो रिलेशन निकालना है। देखिए क्वेश्चन के अनुसार हमारा PA बराबर क्या है, PB है। अब PA बराबर जब PB है तब कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट, अब इसको निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर जो y - 4 का होल स्क्वायर। इधर PB निकालते हैं तो x -+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी y - 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको a - b का स्क्वायर तोड़ दीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा, 1 के स्क्वायर तो 1, और -2 भी करेंगे तो 2x, ये हो जाएगा y स्क्वायर, 4 के स्क्वायर तो 16, और -2 भी करेंगे तो हो जाएगा 8y, ये हो जाएगा x स्क्वायर 1, और फिर हो जाएगा प्लस में 2x, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4, और हो जाएगा पर -4y। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब बाकी जो बचा सबको एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि x y रिलेशन निकालना है। तो इनमें 2x है और इधर है -2x, तो प्लस हो जाएगा 2x, यानी -4y है, इधर से आएगा तो प्लस हो जाएगा 8y। अब बाकी सब डिजिट को एक तरफ कर लेते हैं। इनमें से 1 है, 16 है, तो कितना हो गया 17, इधर से 1 और 4 तो 5 आएगा तो -5, तो यहाँ से हो गया 4x और वो बचेगा 4y ही, हो जाएगा कितना 12, है ना। तो यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा तो x + y बराबर हो जाएगा 12, 4 से कट जाएगा 3 टाइम में, तो x + y के मान कितना आ जाएगा बाबू, 3 आ जाएगा। यही दोनों में क्या है, रिलेशन है कि x और y का सम जो है वो कितना है, 3 है। यह एक रिलेशन हुआ, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है। चलिए अब है इसमें एग्जाम्पल नंबर, इसी का पूछा गया है 15 और 16। 15 और 16 बताते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो 15 में कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स a, a एंड -a फिर -√3a प्लस √3a आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और फिर कह रहा है फाइंड इट्स एरिया। यह दिखाना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के आपको क्या है, वर्टिसेस है तीनों, और फिर इसका एरिया भी निकालना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल 15, एक ट्रायंगल बना लेंगे, यह हो गया a, इसका कोऑर्डिनेट हो गया a, यह हो गया b -a, यह हो गया c -√3a, यहाँ पर √3a। अब हमको दिखाना है कि ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाने के लिए हमको तीनों साइड की लंबाइयां बराबर दिखानी होगी,
है ना। तो ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालते हैं। तो चलते हैं ए बी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, अब देखो x1 माइनस x2 तो a प्लस a हो जाएगा का होल स्क्वायर, a प्लस a का होल स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा 2a का स्क्वायर, यह भी हो जाएगा 2a का स्क्वायर, तो ये 4a स्क्वायर, ये भी 4a स्क्वायर, मतलब 2 को 4a स्क्वायर है ना। तो यहां से √2 4 का तो बाहर निकलेगा तो 2 तो रह जाएगा अंदर a और a स्क्वायर का a, इतना यूनिट्स आ गया हमारा ए बी। अब निकालते हैं बी सी, तो बी सी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 करेंगे तो माइनस √3a माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर जो फिर हो जाएगा √3a माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर नहीं। अब यहां से √3a है, ठीक। तो इस दोनों में से आप अंदर में भी या फिर इसको a प्लस बी का सब तोड़ो, देखो इसको कीजिएगा आप √3 माइनस √3a का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर और माइनस 2a भी कर लो, 2 इंटू a की जगह √3a, b की जगह a, अनदर प्लस √3a भी करोगे, सॉरी प्लस 2a भी करोगे तो प्लस लिखोगे, 2 a की जगह लिखोगे वैल्यू तुम, फिर प्लस प्लस माइनस ही हो जाएगा साइन। अब यहाँ पर इसका हो जाएगा एक ही बार स्क्वायर कर देते हैं, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे से 3a स्क्वायर फिर a स्क्वायर और फिर क्या आ जाएगा प्लस में √2 इंटू √3a इंटू a होगा ना। तो देखो तो ये माइनस में चाहिए, ये प्लस में चाहिए, इससे कट जाएगा पूरा का रूट। अब देखो 3a स्क्वायर 6a स्क्वायर 6a स्क्वायर 7a स्क्वायर है 8a स्क्वायर, टोटल हो जाएगा 8a स्क्वायर। 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2 और गुना a स्क्वायर तो ये है, तो 4 का 2 बाहर, 2 ना निकलेगा, अंदर आ जाएगा a का a स्क्वायर का a, इतना यूनिट्स। अब उसी प्रकार से निकालेंगे कि हम लोग ac निकालेंगे, तो ac बराबर हो जाएगा रूट अंडर a माइनस माइनस प्लस a, तो √3 का स्क्वायर फिर यहाँ से a और माइनस √3a का स्क्वायर, इसको भी उसी तरह से करेंगे a स्क्वायर फिर √3a का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर और a स्क्वायर भी इसका हो गया 2ab, तो 2 इंटू a इंटू √3a फिर प्लस यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर फिर हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू √3a, ये प्लस में है ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर 5a स्क्वायर 5 और 3 8a स्क्वायर, 8a स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2√2a, इतना यूनिट सभी जगह उसे वही आ रहा था 8a स्क्वायर। तो लिखेंगे कि हियर AB बराबर BC बराबर क्या है AC है ना। हेंस पॉइंट A पॉइंट B एंड पॉइंट C आर द vertices of an equilateral triangle. Now we have to find the area of the triangle. So for area of the triangle, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है फार्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड आया कि ना सब साइड बराबर है, वैल्यू है 2√2a का स्क्वायर, तो √3/4 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर है ना, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2√3a स्क्वायर, इतना यूनिट स्क्वायर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यही हो जाएगा आंसर 2√3a स्क्वायर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है, समझ में ना आया तो लोग फिर से दोबारा देख लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा।
16 में कह रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स इतना 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 द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इसमें प्रूव करना है कि जो वर्टिसेस दिया है वह आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, है ना, और उसका फिर एरिया भी निकालना है। चलो तो देखते हैं इसको। एग्जाम्पल 16 में आपको पॉइंट्स दिया है, ए है, बी है, सी है। इसको दिखाना आइसोस्केलेस बाबू। तो हो गया -3 0, बी में है 1 -3, सी में है 4 1, है ना। तो इसमें देखते हैं जरा, पहले ए बी निकालते हैं। ए बी बराबर रूट अंडर, देखो -3 -1 का स्क्वायर, फिर 0 -+3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3 1 4 माइनस में -4 का स्क्वायर कितना 16, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 का स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स आ गए हमारा ए बी। BC निकालते हैं। BC बराबर रूट अंडर, तब BC निकालने के लिए 4 -1 का स्क्वायर या 1 -4 का स्क्वायर लिख सकते हो, और फिर 1 + 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 9 + 16 वही 25, 5 यूनिट्स नहीं। फिर निकालते हैं हम लोग AC, रूट अंडर 4 -1 + 3 का स्क्वायर, 1 -0 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 49 + 1 कितना हो जाएगा √50, ये आ जाएगा। चलो 50 को आप लिख सकते हो 2 × 25, 25 के 5 बाहर, 5 √2 यूनिट्स, इतना आ गया। अब इसमें हमको आइसोस्केलेस देखना है, तो आइसोस्केलेस तो नजर आ रहा है कि दो को साइड बराबर है, और फिर राइट एंगल दर्शाना है, तो 2 के स्क्वायर तीसरा के, 2 को छोटा वाला के स्क्वायर का सम तीसरा के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तब उसको देखते हैं जरा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर निकालते हैं, छोटा वाला ये दोनों है, 5 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 + 25 50 हो गया, हुआ ना। अब निकालते हैं AC स्क्वायर, तो AC कितना आया होगा 5 √2, इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25, √2 के स्क्वायर 2 50, है ना। तो लिखेंगे चूंकि AC स्क्वायर बराबर क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर है ना, एंड साथ ही साथ AB बराबर क्या है BC है, हेंस पॉइंट A, पॉइंट B and point C are the vertices of an isosceles right angled triangle। ठीक, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब तुमसे इसमें पूछा है कि राइट एंगल कौन होगा, इसमें पूछ सकता है, तो राइट एंगल कौन होगा, सबसे बड़ा साइड कौन होगा AC ना, तो AC का अपोजिट एंगल होगा क्या होगा राइट एंगल होगा, है ना। इन विच एंगल B = 90 डिग्री, एंगल B क्या है 90 डिग्री है। चलिए अब रहा बात इसमें इसका एरिया निकालना था। राइट ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है क्या 1/2 × बेस × हाइट, तो यह दोनों हो गया परपेंडिकुलर दूसरे पर, क्योंकि यह हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया 90, दोनों परपेंडिकुलर आपस पर। चलिए तो अब चलते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC बराबर हो जाएगा 1/2 × AB × BC, दोनों के गुना, तो 1/2 × AB की जगह 5 √2, BC की जगह 5 √2, तो 5 5 तो 25 और √2 तो 2 और नीचे 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 25 यूनिट स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत इसमें? ये हो गया। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पर।
एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर, ठीक 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, उसको पहले देख लेते हैं। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कल हम लोग नए चैप्टर नहीं समाप्त होगा, ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। कल हम लोग सेक्शन फॉर्मूला की ओर बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ द पॉइंट्स A इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट B एट C फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AB। कह रहा है कि A जो है पॉइंट B और C से क्या है, बराबर दूरी पर। A जो पॉइंट है B और C से क्या है, बराबर दूरी पर। या A हो गया, A का कोऑर्डिनेट x2 दिया है, B का कोऑर्डिनेट दिया है 8 - 2, C का कोऑर्डिनेट दिया है 2 - 2, यह B हो गया, ये C हो गया। तो कह रहा है कि x का मान निकालेगा, फिर AB की लंबाई निकालना। देखिए यह दोनों बराबर है, गिवन है हमारा AB बराबर AC, A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C, ऐसा है। A B और C से बराबर दूरी पर है, AB बराबर हो गया AC, तो इसमें AB निकालने के लिए रूट अंडर हमारा हो जाएगा x - 8 का होल स्क्वायर, जो 2 है, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर AC है तो x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 2 - 2 प्लस हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यह x - 8 का होल स्क्वायर और 2 2 4 का स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर और 2 2 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब इधर से हो जाएगा हमारा कि इसको a - b का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, x स्क्वायर 8 के स्क्वायर तो हो जाएगा 64, 2 भी करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, x माइनस में इधर भी x स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4 -2 भी करेंगे तो -4x, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इधर ले आते हैं 64 - 4 x को ले जाते हैं 16x और -4x, तो हो जाएगा 60 बराबर कितना x हो जाएगा 12x, नहीं इसीलिए 5 टाइम में कट जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, यही हमारा क्या हो गया, एक आंसर हो गया। फिर इसमें कहा था कि लेंथ निकालिए AB का, तो लेंथ ऑफ AB बराबर रूट अंडर, AB निकालने के लिए यहां से कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा हमारा यहां हो गया कितना 5 ना, 5 2, तो 5 - 8 का स्क्वायर 2 - प्लस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, तो √25 मतलब 5 यूनिट्स, यही आंसर हो जाएगा। बोलो कोई इसमें दिक्कत है? अरे बोलो ना, बोलो। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। कह रहा है कि y एक्सिस पर एक पॉइंट निकालिए जो A और B से क्या है, बराबर दूरी पर है। y एक्सिस पर है वो, तो y एक्सिस पर कोई भी जो पॉइंट रहता है वो 0y के फॉर्म में रहता है। तो मान लेते हैं कि लेट द पॉइंट B P उसका नाम देते हैं और उसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 0 और y, ठीक 0 और क्या y।
अब हमारा P जो है जिसका कोऑर्डिनेट 0 y है, यह A और B से क्या है, बराबर दूरी पर है। A और B से क्या है, बराबर दूरी पर। A का कोऑर्डिनेट है 6 5, B का कोऑर्डिनेट है -4 3, ये दोनों बराबर दूरी पर है। तो इसमें y का मान निकालना है। अभी जो बताए थे उसी प्रकार से तो बन जाएंगे। देखिए दिया हुआ है हमारा कि PA बराबर क्या है, PB है, तो रूट अंडर 6 माइनस 0 का स्क्वायर जोड़ 5 माइनस वाई का स्क्वायर, या y माइनस 5 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत ना। 0 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा y माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, a माइनस b का स्क्वायर तक 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 भी करेंगे माइनस 10y, 4 का स्क्वायर 16, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, आई हो जाएगा 6y। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आई 16 9 25, इधर 25 से कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो 36 बराबर हमारा हो जाएगा, उधर उसको उधर जाएंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा 10y और माइनस 6y, तो हो जाएगा 36 बराबर कितना, 4 है। 4 से कितना टाइम लग जाएगा, 9 टाइम, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 9, है ना। इसीलिए रिक्वायर्ड पॉइंट जो होगा P हमारा हो जाएगा कितना, 9 और y, यही क्या हो जाएगा आंसर, 0 और 9, है ना, y की जगह 9 पुट कर देंगे। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें हम बताते हैं आप लोग को, कल इसमें 20 तक चर्चा कर दिए थे, 19 बता दिए थे, 17 का लगता है बता दिए थे पहले या दूसरा बताए थे। तो इस बार से क्वेश्चंस को कुछ बताए थे, जो नहीं बनाएगा वो अगले क्लास में कमेंट कर दीजिएगा, इसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब इसमें हम बता देते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 27 बता देते हैं, 27 बता देते हैं, 30 बता देते हैं और 34 बता देते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस बच गया वो सब HW ग्रुप में रहेगा, आप लोग बनाइएगा। और अगले क्लास में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही भाग है। सत्ताईस नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स A, B and C and D are the vertices of a rhombus. Find the area of rhombus. 27 नंबर कराते हैं। 27 में कह रहा है कि A, B, C, D 4 गो है, देखो बना लिए किसी प्रकार से अपना क्वाड्रेटर नाम दे A, B, C, D। A का कोऑर्डिनेट है 3 0, B का कोऑर्डिनेट है 4 5, एक क्रम में रहेगा, ये कनू कनू नहीं लिख देना है। और D हो गया -2 -1, या तो ABCD ऐसे शुरुआत करना है, ऐसे शुरुआत करना है। अब कि A यहाँ, B यहाँ, C यहाँ, D, तो ऐसे नहीं, एक सीरीज में होना चाहिए, लिखना है। चलिए अब इसमें इसको दिखाना क्या है, रोम्बस। तो रोम्बस के लिए क्या बताए थे, रोम्बस के लिए बताए थे कि अगर आप चारों साइड्स की लंबाई अगर बराबर दिखाते हो तो रोम्बस हो जाएगा, है ना। रोम्बस दिखाना है। और उसके बाद कह रहा है कि फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया भी क्या करना है, निकालना है। तो रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। समझे बात। तो इसमें सबसे पहले हम AB निकालते हैं, BC फिर CD फिर AD निकालते हैं। तो AB बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर 4 - 3 का स्क्वायर जोड़ 5 - 0 का स्क्वायर, बचेगा 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, है ना। तो हो जाएगा 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो रूट हो जाएगा 26। इतना यूनिट्स आया AB। BC निकालते हैं, BC के लिए हमारा हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर और फिर 5 - 4 के स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 5 के स्क्वायर ये 1 के स्क्वायर, वैसे आ गया 25 प्लस 1 रूट 26 आ गया, इतना यूनिट्स आ गया।
है ना। तो अब निकालते हैं इसमें हम, आपको CD निकालते हैं। CD के लिए -2 माइनस माइनस +1 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर -1 और -4 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर से ले रहे हैं इधर की ओर, तो हो जाएगा ये -1 का स्क्वायर और हो जाएगा -5 का स्क्वायर। तो यहाँ से यह हो जाएगा आपको 1 + 25, तो यहाँ से √26 हो गया। इसमें अब AD निकालते हैं। AD बराबर हो जाएगा √3 माइनस माइनस +2 का स्क्वायर और फिर 0 माइनस माइनस +1 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर +1 के स्क्वायर, 25 + 1 √26 हो जाएगा। अब लिखेंगे कि सिंस AB बराबर है BC बराबर है CD एंड बराबर है AD के, सो पॉइंट्स A, B, C and D are the vertices of rhombus। ये एक बात प्रूव कर ली हम लोग। अब हमको इसमें प्रूफ ऐसी करना है, निकालना है कि इस रोम्बस का एरिया क्या होगा। तो एरिया निकालने के लिए हमको डायगोनल्स निकालना पड़ेगा, तिरछा तिरछी लेंथ निकालना पड़ेगा। तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए नाउ चलते हैं अब AC बराबर √अंडर हो जाएगा 3 माइनस माइनस +1 के स्क्वायर और फिर 0 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर और फिर 4 का ही स्क्वायर -4 के स्क्वायर। तो एक बार लिख देते हैं, रूट हो जाएगा इस 16 + 16 √32, मतलब लिख सकते हैं 2 × 16, है ना। और 16 के 4 बाहर और 2 अंदर, 4√2 यूनिट्स। उसी प्रकार से निकालते हैं BD बराबर √अंडर हो जाएगा हमारा 4 माइनस माइनस +2 के स्क्वायर, आई हो जाएगा 5 माइनस माइनस +1 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर 36, यहाँ भी 36, तो 2 × 36 हो गया। 2 × 36 रहने का मतलब 6 बाहर 6√2 यूनिट्स आ जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ द रोम्बस बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू प्रोडक्ट डायगोनल्स। देखो डायगोनल्स है 4√2, एक डायगोनल्स हमारा है 6√2, 2 टाइम में कट जाएगा, 6 दूनी 12 और √2 24 यूनिट स्क्वायर आंसर, 24 स्क्वायर यूनिट्स। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? चलिए अब 2 क्वेश्चन और है इसमें, एक है 30 और एक 34 बता देते हैं, उसके बाद हम लोग कल मिलेंगे। इसमें है करा सो दैट द पॉइंट्स A, B, C and D आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ द पैरेललोग्राम। एंगल वाला पॉइंट जहां पर दो साइड जाकर के मिलता है उसको बोलते हैं एंगुलर पॉइंट। तो ही एंगुलर पॉइंट्स का मतलब वर्टिसेस है। एंगुलर पॉइंट्स मतलब वर्टिसेस, एंगुलर पॉइंट मतलब वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। इज दिस फिगर ए रेक्टेंगल? क्या है रेक्टेंगल भी है? ऐसा पूछ रहा है। पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना, क्या है रेक्टेंगल भी है। तो पहले पैरेललोग्राम कब हो? पैरेललोग्राम तो हो जाएगा अगर अपोजिट साइड्स बराबर होंगे, और रेक्टेंगल कब होगा? जब डायगोनल्स बराबर होगा। तो अपोजिट से बराबर दिखा देना है तो कहेंगे पैरेललोग्राम है, और फिर रेक्टेंगल अगर बराबर आता है तो कहेंगे रेक्टेंगल है, अगर नहीं आता है बराबर तो कहेंगे रेक्टेंगल ना है। देखिए चलते हैं इसमें।
ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट दिया है 2 1, बी का कोऑर्डिनेट है 5 2, सी का कोऑर्डिनेट है 6 4, डी का कोऑर्डिनेट है 3 3। चलिए इसमें निकाला जाए, पहले ए भी निकालते हैं, फिर बी से निकालते हैं, फिर सी डी, चारों साइड निकालना होगा, फिर डायगोनल में निकालना होगा। तो सब निकाल ही लिया जाए एक ही बार में, है ना। चलो निकालते हैं ए बी। ए बी बराबर रूट अंडर हमारा 5 - 2 का स्क्वायर, फिर जो 2 - 1 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर, 9 + 1 √10 यूनिट्स। ठीक, अब है इसमें BC निकालते हैं। BC बराबर रूट अंडर 6 - 5 के स्क्वायर 4 - 2 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 1 + 4 √5 यूनिट्स। CD बराबर रूट अंडर 6 - 3 के स्क्वायर 4 - 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 9 + 1 √10 यूनिट्स। AD रूट अंडर 3 - 2 के स्क्वायर 3 - 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 + 4 √5 यूनिट्स। ठीक, यह निकल गया हमारा। अब है AC निकाल लेते हैं और BD निकाल लेते हैं। तो AC बराबर रूट अंडर 6 - 2 के स्क्वायर 4 - 1 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर, हो जाएगा 16 + 9 √25 मतलब 5 यूनिट्स। फिर निकालते हैं BD। BD बराबर रूट अंडर 5 - 3 के स्क्वायर जो 2 - 3 के स्क्वायर, तो हो जाएगा आपको 2 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर, 4 + 1 √5 यूनिट्स, है ना। तो यह हमारा देख रहे हैं कि अपोजिट से बराबर है, लिखेंगे सिंस AB बराबर, AB का अपोजिट कौन है CD, कॉमा BC बराबर क्या है AB, एंड डायगोनल AC does not equal to BD, so point A, point B and point D are the, अब एंगुलर का तो एंगुलर लिखेंगे, एंगुलर पॉइंट्स ऑफ a parallelogram, but ABCD is not a rectangle, rectangle ना है। का कोई दिक्कत है में, बोलो ना। ये हमारा आंसर हो गया, ले बोलो बोलो, दिक्कत ना। चलिए अब है 34 में है कि सो दैट द ट्रायंगल ABC एंड PQR वेयर PQR दिया हुआ है, उसमें ABC दिया हुआ है, आर सिमिलर ट्रायंगल्स। दिखाना है कि क्या है सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल कब होता है, सिमिलर ट्रायंगल होता है जब एंगल्स में बराबर होते हैं, है ना, कोरस्पोंडिंग, और फिर नहीं तो फिर कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है बराबर होता है। तो इसमें तो रेशियो निकलेगा ही, रेशियो से निकालेंगे एंगल तो पता चलेगा नहीं। चलो रेशियो निकाल के देखते हैं क्या होता है। एक ट्रायंगल है ABC, ABC
ए का कोऑर्डिनेट है 22 0, बी है 2 0, सी है 0 2। फिर आपको एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी का कोऑर्डिनेट है -4 0, क्यू का कोऑर्डिनेट है 4 0 और आर का कोऑर्डिनेट है 0 4। अब दोनों ट्रायंगल को पता करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि ना है। देखिए ए बी निकालते हैं इसमें, ए बी तो हो जाएगा रूट अंडर 22 - 2 का स्क्वायर, जो 0 - 0 का तो फर्क पड़ेगा नहीं। फिर इसमें हो जाएगा 20 के स्क्वायर का रूट, तो कहानी खत्म हो जाएगा, मतलब 20 यूनिट्स आएगा। चलिए BC निकाल लेते हैं, तो BC हो जाएगा रूट अंडर 2 - 0 के स्क्वायर और फिर 0 - 2 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 के स्क्वायर, आई हो जाएगा -2 के स्क्वायर, 4 + 4 2 4, तो 1 4 का 2 बाहर, 2 रह जाएगा अंदर, यह 2 रहेगा अंदर, पूरा 2 नहीं। और AC रूट अंडर 22 - 0 का स्क्वायर और फिर 0 - 2 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर और -2 के स्क्वायर। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 22 का स्क्वायर 400, 2 44 4 8 4 हो जाएगा, 4 8 4 + 4 मतलब 4 4 8 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, तो 488। 488 का क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो 488 का स्क्वायर रूट निकालो, फिर छोड़ो अंतिम में देखेंगे काट कूट के। इसमें निकालते हैं पी क्यू बराबर हो जाएगा रूट अंडर 4 - +4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 0 - 0 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर का रूट कर देगा 8 यूनिट्स आएगा। ठीक, इसमें निकालते हैं क्यू आर, क्यू आर हमारा हो जाएगा रूट अंडर 4 - 0 का स्क्वायर, जो 0 - 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 और भी हो जाएगा 16, तो 2 × 16 हो जाएगा, तो 16 पे हो जाएगा 4 बाहर, तो 4 × रूट 2 यूनिट्स हो जाएगा। अब इसमें निकालते हैं पी आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 0 - +4 का स्क्वायर हो जाएगा, तब लिखा है ना 0 - +4 का स्क्वायर और फिर 4 - 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 भी हो जाएगा 16, तो यहाँ से 2 को 32 हो जाएगा, फिर 2 को 16 हो जाएगा और 2 को 16 तो 4 × 2 यूनिट्स हो जाएगा। अब इसमें अगर हम निकालते हैं साइज का रेशियो, नाउ AB बटा में निकालो PQ, तो वैल्यू आएगा 20/8, 4 से कटेगा 5 बार में, 4 से कटेगा 2 बार में, 5/2। अब फिर निकालते हैं BC/QR, तब BC का हो गया 2√2, यहाँ पर हो गया 4√2, √2 से √2 कैंसिल, आई कट जाएगा 2 बार में, देखो तो 2 पहला ही 2 को बराबर ना दिखाएगा, चेक करके जो होते नहीं है। देखिए कि सिंस AB/PQ does not equal to BC/QR, so triangle ABC does not similar to the triangle PQR। समझिए बात। तो आज का क्लास इतना ही पर समाप्त होता है। इसके बाद जो हमने क्वेश्चन बताया, इसके बाद जो बच गए क्वेश्चन सब इस राउंड के ग्रुप में बनाना है, जो ना बनेगा पूछना है। और कल हम लोग इसमें एक्सरसाइज 6B आरंभ करेंगे, जिसमें सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है, उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे।
और इसमें जो क्वेश्चंस पूछिएगा आप लोग पहले उसको ले लेंगे, उसके बाद उसको शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही पर समाप्त होता है। थैंक यू। आप लोग मन लगा पढ़िए, पढ़ना जरूरी है क्योंकि परीक्षा तो देना है, हर हालत में परीक्षा देना है, परीक्षा तो देना ही पड़ेगा, है ना। बोर्ड का ऐसा निर्देश आ रहा है कि हो सकता है कुछ सिलेबस कम हो जाए, लेकिन सिलेबस कम होगा तो आपका नॉलेज भी कम होगा, ये बात याद रखिए। क्योंकि सिलेबस जितना कम होगा, कंपटीशन वाला सिलेबस कम नहीं करने वाला है, जनरल कंपटीशन वाला सिलेबस जो है कम होने वाला नहीं है। आपके बोर्ड का सिलेबस अगर कम होता है, इसका मतलब आपका नॉलेज कम होता है। आप पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा, जैसे पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। थैंक यू।